हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। 30 डेज प्रिपरेशन प्लान की हम सीरीज पे काम कर रहे थे और आज क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपका ताल्लुक किसी भी बोर्ड से है, पंजाब के लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, डीजी खान बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आपने अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो कोई मसले की बात नहीं है, इट्स ओके। हमने प्लान इस तरह बनाया कि किस तरह तैयारी करें कि 30 डेज के अंदर हम इसको सब कुछ तैयार कर लें और पेपर्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे कि इसमें से हमने शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह प्रिपेयर करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। ये जो एज इट इज क्वेश्चन लिखा है ना इन्होंने ऊपर, यही आपका क्वेश्चन है और एज इट इज आता है। अच्छा, इसका एक और तरह से भी आता है पेपर में, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। ठीक है, कि एटम रिएक्ट क्यों करते हैं, क्यों रिएक्ट करते हैं भाई, बॉन्ड बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं, क्यों करेंगे। तो व्हाई डू एटम रिएक्ट, ये अब आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर सिंपल है। तो दो तरह के क्वेश्चन हो गए, व्हाई डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड और व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, स्टेबिलिटी तक ये तीन लाइंस आपने याद करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना है इसको। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि डुप्लेट टूल क्या होता है और ऑक्टेट टूल क्या होता है। तो नेक्स्ट आप अगली ही दो लाइनें यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लें। डुप्लेट टूल एंड ऑक्टेट टूल दोनों ही कवर हो गए हैं इसमें। अच्छा जी, अब तक दो क्वेश्चंस देख लिए हमने। नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, आखिरी लाइन यहाँ बनाया, वाई, वाई लिखने के बाद लिखा हुआ ना कि दे आर नॉन रिएक्टिव। दे कौन, नोबल गैसेस। वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। ठीक है, एक क्वेश्चन यह बन सकता है। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाई नोबल गैसेस आर इनर्ट इन नेचर। ठीक है, वाई नोबल गैसेस आर इनर्ट इन नेचर। लिख लीजिए अपनी बुक पे आप ये क्वेश्चन एज इट इज जिस मैं बता रहा हूँ। तो इसका आंसर है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये चार लाइन है। तो स्टार्टिंग के जो हमने दो पैराग्राफ देखे हैं, दो पैराग्राफ के अंदर ही हमारे तीन शॉर्ट क्वेश्चंस बन चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपने इसको किसी सूरत नहीं छोड़ना। ठीक है, चाहे आप सिलेक्टिव तैयारी कर रहे हैं, आप कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं, तो आपने इसको हर सूरत याद करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल इन 3 वेज। ठीक है, तो आपने यहाँ लिख देना वाई, नहीं सॉरी वाई नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे हाउ। हाउ एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, कि किस तरह एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में रख सकता है, उसके कितने तरीके हैं। कितने तरीके हैं भाई, बताया उन्होंने कि तीन तरीके हैं। और वो तरीके क्या हैं, नंबर 1, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, या तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या फिर वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर म्यूचुअल शेयरिंग करे। पहले दो कैटेगरीज में क्या हो रहा है, आयनिक बॉन्डिंग, अगली कैटेगरी में हो रही है कोवलेंट बॉन्डिंग। तो आपने फिर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी याद करना है। ठीक है, तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे कि किस तरह बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं और इसके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, कहाँ तक याद करना है आपने, यहाँ तक याद करना है जस्ट। आगे चलते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। और केमिकल बॉन्ड की टाइप्स कितनी हैं, तो कितनी टाइप्स केमिकल बॉन्ड की, चार टाइप्स हैं, आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट एंड मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, ये जो चार टाइप्स हैं ना, आपने इसको अच्छे से ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इनकी हेडिंग्स आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो बस केमिकल बॉन्ड का शॉर्ट क्वेश्चन इतना ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड ना लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये कभी कभार ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आता होता है। तो शॉर्ट में कैसे अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट के लिए आपने ना यहाँ से लेकर ना यहाँ तक पैराग्राफ याद कर लेना है। 2 नंबर का शॉर्ट आएगा, उसमें आपको ये पूरी बातें लिखनी पड़ेंगी। मैं फिर बता रहा हूँ, ये पूरा लिखना पड़ेगा पैराग्राफ, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बोर्ड में। अच्छा, लॉन्ग में क्या करना है, लॉन्ग में आप एक पूरा पैराग्राफ करें, उसके बाद ना आप एग्जाम्पल की हेडिंग दें, एग्जाम्पल में आप ना ये एग्जाम्पल लिखें, ये जो NaCl की लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी है उन्होंने, ये भी आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की आपने हेडिंग डालनी है। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल के आपने ये कुछ भी यहाँ से ना, यहाँ से लेकर ना आपने स्टार्ट करना है इसको, ऊपर वाला पैराग्राफ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, ये बताया मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका। यहाँ पर एक हेडिंग डाल दिएगा आप एक्सप्लेनेशन की, ऊपर वाले में आपने डालनी है एग्जाम्पल की और उसके ऊपर तो डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन करना है आयनिक बॉन्ड का इस तरह, और शॉर्ट मैंने बता दिया कि आयनिक बॉन्ड का है तो पहला पैराग्राफ लिख देना है। कोवलेंट बॉन्ड का शॉर्ट क्वेश्चन आया कि हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, तो आपने ये पहली 3 लाइंस लिखनी है। लॉन्ग के लिए आया तो ये पहली 3 लाइंस लिख दिएगा। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड्स की ना टाइप्स हैं, इन टाइप्स को अच्छे से याद कर लें। ठीक है, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। साथ साथ इसकी ना कोई एग्जांपल्स दी हुई हैं, 2 एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है,
ये CL की दी हुई है, ये HCl की दी है और ये CH4 की दी है। 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, 3 में से कोई भी आप अपनी मर्जी की एक एग्जांपल कर लें तो ठीक है, इनफ होगा ये। अच्छा, बल्कि ऊपर एक चौथी एग्जांपल भी दिया है हाइड्रोजन की भी, तो 4 एग्जांपल्स हैं इसमें, 4 में से 2 कर लें काफी है। ठीक है, कितनी करनी है, 2 कर लें। सिमिलरली अगर नेक्स्ट आए, ये अलग अलग शॉर्ट में भी आ सकता है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताएं, सिंगल के बारे में बताएं और ट्रिपल के बारे में बताएं। लॉन्ग के लिए बता रहा हूँ फिलहाल तो मैं, तो लॉन्ग में आपने ये सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ से अपनी मर्जी की कोई भी एग्जांपल उठा लें उसको लिख लें। अगर ये समझ नहीं आती तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और मुझे पूछना है आपने कि ये किस तरह बना है, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में देखें, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सिर्फ, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और साथ में इसका ये जो नाइट्रोजन वाला इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया ना, इसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसी जगह पे ना आप क्वेश्चन लिखें अपनी बुक पर। क्वेश्चन ये है कि हाउ नाइट्रोजन फॉर्म ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनाता है, तो आपने फिर ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है ना ये लिख देना है। लॉन्ग के तौर पे याद करेंगे ना, तो शॉर्ट के तौर पे भी आपने इसको इस तरह अटेम्प्ट करना है। तो ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, बता दिया मैंने किस तरह बनेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट हम आते हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड पे। अच्छा, साथ में ना एक और यहाँ पर है लोन पेयर की डेफिनेशन। एक लोन पेयर है और ऊपर एक आता है बॉन्ड पेयर। इन दोनों की डेफिनेशन आपने करनी है, डिफरेंस आता है इसमें। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हो बॉन्ड बनाने में। लोन पेयर क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि पार्टिसिपेट ना कर रहे हो बॉन्ड बनाने में। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर आपको ये पूरा याद नहीं होता तो कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है और साथ में ये दोनों एग्जांपल्स कर लेनी है। आपको 4 नंबर का लॉन्ग आएगा ना, तो 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे आराम से। बाकी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये करनी है डेफिनेशन। ठीक है, सॉरी एग्जांपल्स ये दो वही मेरे, ये वाली। ठीक है, समझ आ गया। पोलर नॉन पोलर इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ही कम आते हैं, इसके बारे में आप ना ही करें तो बेहतर है, छोड़ देते हैं इसको। मेटालिक बॉन्ड में क्या करना है, मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन कर लें आप। ठीक है, इसकी आगे ना ये प्रॉपर्टीज लिखी हैं, प्रॉपर्टीज पढ़नी है सिर्फ आपने, और आपको 2-3 याद रखनी है प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज की हेडिंग बनानी है ऊपर, यहाँ मेटालिक बॉन्ड की हेडिंग बना देनी है। उसके बाद लिखनी है आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग, यहाँ से लेकर आपने लिख देना है यहाँ तक कर लें, इधर तक कर लें। ठीक है, बस इतना काफी है। और साथ में उसके बाद ये जो डायग्राम है वो बनानी है आपने। ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमें जो पॉजिटिव साइन है ना डायग्राम में, ये हमें न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो डॉट डॉट से बने हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो यहाँ पर लिखा हुआ भी है नीचे, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बना देनी है आपने, इतनी मुश्किल नहीं है। जहां पर दिल करे प्लस बना दो, जहां पर दिल करे डॉट बना दो, वो जगह काम पूरा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह बन सकता है मैंने बता दिया। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आ गई हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की डेफिनेशन करनी है आपने, साथ में ये इसकी एग्जाम्पल भी करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल गिवन, तो आपने एग्जाम्पल हो गया और ये ऊपर इसकी डेफिनेशन हो गया। बस इतना काफी है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करना है इसको। डाइपोल डाइपोल में रहने दें, जरूरत नहीं है करने की इसको भी। अगर आपने पहले से खुद से किया हुआ तो इट्स वेल एंड गुड, आप कर लें, नहीं तो मेरा ख्याल है इसको ना भी करें तो इट्स ओके, चलेगा काम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लॉन्ग के लिए करना है तो पूरा करना है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते इसमें से। अगर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करना है तो आप यहाँ से कर लें इसकी डेफिनेशन। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और ना पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होता है, ये आपस में मिलते हैं और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ तक हमने पूरा लॉन्ग के लिए करना है। ये आ गया हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। क्या क्वेश्चन है, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, इसका पूरा पैराग्राफ आपने लिखना है। और क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, इसको आप लिख लें अपनी बुक के ऊपर। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरा हो गया। अगर शॉर्ट करना है तो सिर्फ डेफिनेशन कर लें, ये बनानी आपको आनी चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये देखें, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है। ये वाटर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनाए हुए हैं, वाटर में क्या होता है, H2 होता है। कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं और साथ में एक ऑक्सीजन होता है। तो ये H2O लिखा हुआ है, ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये डॉटेड लाइन बनाई है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। अब यहाँ पर इस केस में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, लेकिन इस केस में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये डॉटेड लाइन। तो ये नेगेटिव मिला है पॉजिटिव के साथ। ठीक है, और पॉजिटिव को नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ मिला देना है। तो ये सेम यही काम यहाँ नीचे हुआ है, बस यहाँ ब्रैकेट से इन्होंने बना दिया, इसको सर्कल से बना दिया, इनको क्लोज कर दिया। तो बाकी सारा कुछ अब आपको समझ आ गया फुली। शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया मैंने, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आया तो किस तरह अटेंड करना भी बता दिया। यहाँ पर एक ना बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है,
आयनिक कंपाउंड के हवाले से। आयनिक कंपाउंड कौन सा होता है जो कि बनता है आयनिक बॉन्डिंग से? सिंपल। ये पैराग्राफ आपने याद कर लेना इसका। अब इसका क्वेश्चन क्या है वो आपने लिखना है अपनी बुक पे, शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। ठीक है, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। आयनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होते हैं, उसकी रीजन ये ना, ये 4 लाइंस के अंदर है, तो आपने इसको याद करनी है। ठीक है, ये डायग्राम मुश्किल नहीं बनेगी आपसे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने के लिए आपने इसके आयनिक की आपने प्रॉपर्टीज याद करनी है आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों ही है। लॉन्ग के लिए तो ये चारों याद करेंगे। हाँ, अब शॉर्ट कैसे बनता है, यहाँ पर आते हैं कि पॉइंट 3 देखें, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ बना दें आप एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आपको ये आएगा कि व्हाई, ऐसा क्यों होता है कि आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका रीजन आपने फिर इस पूरे पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, अगर समझ आ जाते तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो फिर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे, मैं आपको समझा भी दूंगा ये। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाए, ठीक है, यहाँ पर भी लिखें आप बड़ा सा वाई। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चन आता होता है कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो आपने इसको पूरा याद करना है। लॉन्ग के लिए याद करेंगे ना तो शॉर्ट में ही आ जाएगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ये गुड नहीं होते, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर या फिर मॉल्टन फॉर्म के अंदर ये अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन दैम। जब वो आयनिक क्रिस्टल टूटता है ना, जब मेल्ट होता है तो वो टूट जाता है क्रिस्टल, तो बेसिकली जो चार्जेस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, जब वो फ्री हो जाएंगे तो फिर वो इजीली ट्रेवल करेंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट भी फ्लो हो जाता है। इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ मूविंग चार्जेस। जब चार्जेस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिकल करंट भी फ्लो होगा, तो फिर ये NaCl गुड कंडक्टर बन जाता है। तो इसके अंदर देखें किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं। पेपर में देख के मुश्किल सवाल देख के आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना। ये थोड़ा सा मैं वीडियो बना ही इसलिए रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ये आ गया हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक के कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज याद करनी है। ठीक है, यहाँ पर भी बड़ा सा वाई बनाए एक पॉइंट नंबर 2 पे। क्या कहता है पॉइंट नंबर 2, कि वाई कोवलेंट कंपाउंड्स, वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये आपने याद करना है। यहाँ पर आज एक और वाई बनाए पॉइंट नंबर 3 पर भी, कि वाई कोवलेंट कंपाउंड्स यूजुअली इनसोल्युबल इन वाटर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये भी आपने याद करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 अलग से शॉर्ट बनेगा ये। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, 2 क्वेश्चन आयनिक कंपाउंड बन सकते हैं। बाकी लॉन्ग के लिए चारों प्रॉपर्टीज याद करनी है आपने। ठीक है, ये मेटल की प्रॉपर्टीज लिखी है यहाँ पर याद कर लें, या फिर चैप्टर नंबर 8 के ऊपर लिखी हुई है बड़ी अच्छी करके, तो आपने वहां पर भी लिखनी है। कौन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, चैप्टर नंबर 8 के बिल्कुल स्टार्ट में। आप वहां से भी याद कर सकते हैं और यहाँ से भी याद कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, बने हुए हैं बल्कि पास्ट पेपर्स में, ये सब के सब मैंने आपको बता दिए। एनालिटिकल पेपर आना है, कॉन्सेप्चुअल पेपर आना है, लेकिन उसके आंसर सबकी बुक में अवेलेबल हैं। जो जो जिस तरह क्वेश्चन आना है मैंने सब कुछ बता दिया आपको। तो आपने इसी तरह क्वेश्चन अपने बुक पे लिखने हैं जो मैंने बताए हैं, और कर लेना है बस। आगे खत्म, एक्सरसाइज के MCQs जरूर करने हैं। फिर बता रहा हूँ, 12 MCQs आते हैं बोर्ड में, 8 MCQs तकरीबन एक्सरसाइज में से ही आते हैं, तो 8 नंबर आपने सिक्योर करने हैं। ठीक है, यहाँ से बस आप कुछ हो गया है, तो अब फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 अपना। ओके जी, फिर चलते हैं। अल्लाह हाफिज।